दोस्तों 7 सर्वे में एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है और 5 सर्वे ऐसे हैं जो महागठबंधन की बिल्कुल क्लियर कट सरकार बना रहे हैं। भाजपा के पक्ष में जो एग्जिट पोल दिख रहे हैं, जो एजेंसियां भाजपा के पक्ष में एग्जिट पोल दिखा रही हैं, वो एकदम झोला छाप एजेंसियां हैं। और वहीं अगर महागठबंधन की सरकार बनाने वाली एजेंसियों को देखें तो वो भी कोई बहुत बड़ा महान इतिहास लेकर के नहीं बैठी हैं। लेकिन भाई भाजपा कार्यालयों में लड्डू बनना शुरू हो चुके हैं। इधर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को वो जीत हासिल करेंगे और 18 तारीख को वो शपथ ग्रहण करेंगे। और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। तो क्या ये एग्जिट पोल पलट जाएंगे? भाई जिस पार्टी का डिप्टी सीएम खुद अपनी सीट हारने की स्थिति में है, उसको देख करके ये तो लग ही रहा है कि एग्जिट पोल तो पलटेगा। खैर, बाकी की बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर हैं। केपी मलिक सर, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उनको एग्जिट पोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 18 तारीख को वो शपथ लेने के लिए जा रहे हैं, जीत बिल्कुल तय है। लेकिन इस बार अगर काउंटिंग में अगर कोई भी बेईमानी होगी तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये जो पीएमओ से जो तय होकर के आता है, जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं, फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। तो भैया झारखंड हरा रहा था, बंगाल हरा रहा था। ये वही गोदी मीडिया का जो एजेंसी है। और हाँ, 24 में ये लोग कह रहे थे कि 400 पार, कहीं गोदी महान टीटीएम करने वाले चैनल जो है मोदी जी का 400 पहुंचा दिया गया था। कहाँ आके गिरे? एनडीए के पसीने छूट रहे हैं, लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। जिस हिसाब से मतदान हुआ, इस एग्जिट पोल वालों ने तो कल धर्मेंद्र जी जो अभिनेता हैं उनको मार दिया था। बीजेपी वालों ने तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दे दी थी। योगी जी ने, सोचो कैसे देश चल रहा है। ये स्थिति बनी हुई है कि क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी मीडिया की। अब सब लोग जान रहे हैं ये चुनाव बिहार में इस बार परिवर्तन होना तय है। और 18 तारीख को आप लोग लिख के रख लीजिए, हम लोग ओथ के लिए जाएंगे और नौकरी वाली सरकार आने वाली है। तो क्या ये एग्जिट पोल अब इतने बोगस, बकवास और इतने अविश्वसनीय हो गए हैं कि ये बस एंटरटेनमेंट का जरिया होकर रह गए हैं? नहीं, देखिए, एग्जिट पोल कोई नई बात नहीं है कि पिछड़ते जा रहे हैं, झूठे हैं। कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है। आप पिछला लोकसभा का चुनाव देखिए, आप उससे पहला बिहार का ही चुनाव देख लीजिए 2020 का, उससे पहले आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए। हरियाणा में तो महागठबंधन की सरकार ही बनवा रहा था ये एग्जिट पोल। लेकिन एग्जिट पोल का, हाँ, एग्जिट पोल का अब कोई मामला बचा नहीं है। और पहले जब अगर हम शुरुआत करें, एग्जिट पोल होते थे तो उनको कुछ अच्छी संस्थाएं करवाती थी, कुछ ऐसी अच्छी एजेंसियां करती थी, और वो चुनिंदा कुछ संस्थाएं होती थी 2-3। अब क्योंकि उनके भी बोगस निकलने लगे और उनके ऊपर भी आरोप लगने लगे तो वो पीछे हट गए। अभी किसी भी कोई फेमस एजेंसी ने इस बार सर्वे नहीं किया। और मुझे तो याद आता है कि एक इंडिया टुडे, टीवी टुडे, आज तक के प्रोग्राम पे एक एजेंसी के मालिक जो है आंसू टसुए बहा के रोने लग गए थे। हमने तो वो भी देखा है कि ओहो, मेरे सर्वे अच्छे नहीं निकले, मेरे ये नहीं निकले। दूसरा क्या, उसमें कई लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं। अब आप भारतीय जनता पार्टी से अगर आपके रिश्ते हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं तो कैसे आप उसके अगेंस्ट जो है
एग्जिट पोल दिखा सकते हैं, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब जो बिहार के ये एग्जिट पोल आए हैं, इनके तथ्य क्या है, ये कहां से आए हैं, किसने बनवाए हैं, क्यों है, इसका कारण क्या है। अब मेन जो चीजें मानी जाती हैं कि सरकार जो है, सत्ताधारी दल जो है, वो एक मैसेज देना चाह रहा है कि देखिए सर्वे में बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है, ताकि उसको कुछ गड़बड़ी करने का मौका मिल जाए, और कोई उंगली उठाए तो वो कह दे कि तो एग्जिट पोल में आया था। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार में बिहार पे ग्राउंड की रिपोर्ट है, अभी मेरे पास 3-4 पत्रकारों ने मुझे मैसेज भेजे कि आप टीवी पे बोलते हैं तो हमारी चीजें जरूर उठाइए। आप ये बताइए कि बिहार के आसपास वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश से भी कोई फोर्स बुलाई है, लेकिन गुजरात से बिहार में फोर्स बुलाने का क्या मतलब है। जो आपकी मतदान केंद्रों पे और अभी काउंटिंग के दिन काम करेगी, वो क्या करेगी। आप इतने दूर से क्यों फोर्स बुला रहे हैं। तो आप हरियाणा से या ऐसी जगह से क्यों फोर्स बुला रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये जो चीजें हैं, इनसे उंगलियां उठती हैं। और ग्राउंड पे जो हम देख रहे हैं या रिपोर्ट जो हमारे पास आ रही है, उसमें कहीं भी इतना अंतर नहीं है जितना एग्जिट पोल बता रहे हैं। देखो, एक चीज आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि ये कोई 150-200 जो बता रहा है, कई लोग तो लड़ ही नहीं रहे इतनी सीटें। भारतीय जनता पार्टी 101 पे लड़ रही है, नीतीश कुमार जी 101 पे लड़ रहे हैं, हम इनकी 150 बता दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेरी नजर में अगर 50 क्रॉस कर ले तो बड़ी बात है। नीतीश कुमार भी इससे नीचे रहेंगे। अच्छा। आपको मैं ग्राउंड की जो चीजें बता रहा हूं, हमारे पास जो रिपोर्ट छन छन के आ रही है, और मेन जो वहां पे जनजी कहिए, युवा कहिए, या जो भी लोग हैं, उनको रोजगार चाहिए। आज बिहार की सबसे बड़ी समस्या है जिसको प्राथमिकता दे रहे हैं वहां के युवा, कि रोजगार चाहिए, और हमें ना जाना पड़े भाई दूसरे राज्यों में रोजगार करने के लिए। सबसे ज्यादा जो हमें सूरत में धक्के खाने पड़ते हैं, मुंबई में धक्के खाने पड़ते हैं, या किसी दूसरे स्टेट में धक्के खाने पड़ते हैं, हमें ना जाना पड़े, हमें छोटा मोटा रोजगार यही मिल जाए। और वो वायदा तेजस्वी ने कर दिया है कि हर परिवार को एक रोजगार देंगे। तो अगर उनको रोजगार मिलता है, और वो अगर तेजस्वी ये कहते हैं कि हम एक परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, तो उस परिवार की जो महिला है जिसके खाते में 10,000 आ गए हैं, वो उस 10,000 को जस्टिफाई करेगी या बेटे की नौकरी का देखेगी। वो इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट है। और मैंने आपके चैनल पर पहले भी कहा था कि जो युवा, पिछड़ा और दलित युवा और यादव युवा जो पागल था तेजस्वी के पीछे, जो तेजस्वी का 1.5 साल का कार्यकाल रहा है, और आज जो उम्मीद भरी एक किरण जगी है युवाओं में, उस युवाओं में जो अगड़ी जाति के युवा भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ओर देख रहे हैं। और तेजस्वी यादव के साथ 20 से 30% अगड़ी जाति के युवा भी आ गए हैं। मुस्लिम समाज जो पहले बांट लेते थे, आप कुछ ओवैसी के पास चला गया, कुछ यहाँ चला गया, कुछ वहां चला गया, इस बार मुस्लिम समाज ने कसम खा ली है कि हमें भाजपा के और एनडीए के खिलाफ मतदान करना है। ओवैसी जैसे निपट जाएंगे, आप देखेंगे इस बार। अगर ओवैसी को 1 या 2 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये भी हो सकता है कि खाता ही ना खुले उनका। बहुत सारी चीज, तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं इन सब चीजों को। केपी मलिक सर, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके, इसके लिए एग्जिट पोल लाया गया है। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल्स के जरिए अधिकारियों पर कैसे दबाव बनाया जाता है? नहीं, देखिए, ये अधिकारी, क्योंकि अब तो अधिकारी ही बचे हैं, जनता ने तो अपना काम कर दिया। जी अब बिल्कुल। भाई अधिकारी इसलिए है कि दिखा रहे हैं कि भाई सरकार जो है बीजेपी की बन रही है, और अगर कोई अधिकारी अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर दबाव डाला जा सके कि सरकार बनेगी तो तुम्हें देख लेंगे। सर एक बात बात ये है ना। बताइए, ये चीजें ना बिहार चुनाव में बहुत निकल करके आई। आरजेडी ने भी आरोप लगाया, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को सेट करने की कोशिश की जा रही है। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने फिर बोला कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके, इसीलिए एग्जिट पोल लाया गया है। अधिकारी खेल अगर कर सकते हैं तो कितना खेल कर सकते हैं, और क्या अधिकारी किसी की सरकार आने से रोक सकते हैं?
नहीं, देखिए प्रज्ञा, क्या होता है कि कई बार अधिकारी अगर किसी सियासी दल के दबाव में थोड़ा बहुत रहता भी है, या कहीं ना कहीं दबाव कहिए या उसकी मानसिकता कहिए कि उस मानसिकता से आता है, तो वो थोड़ा बहुत जरूर कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो तो बिल्कुल ही रिजल्ट जनादेश को बदल पलट दे। सकते हैं क्या? हाँ, जनादेश बदल सकते हैं? नहीं नहीं, कोई जनादेश नहीं बदल सकते। मैं तो एग्जाम्पल दे के आपको पिछले 2 दिन पहले समझाया था, और बहुत बड़ा आपके सामने उदाहरण है जो खुली किताब की तरह है, मुजफ्फरनगर का और मेरठ का। मैंने लोकसभा चुनाव के आपको आंकड़े भी दिए थे जी हाँ। और समझाया भी था बारीकी से। अगर बहुत बड़ा अंतर होगा, उसमें कोई ब्यूरोक्रेट, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी कुछ नहीं कर सकता। छोटी मोटी चीजें जरूर कुछ ना कुछ हो सकती हैं, और वो कोशिशें सत्ताधारी दल की रहती हैं, और कोई भी सत्ताधारी दल हो वो करता है अपने चलते कि भाई थोड़ा सा अधिकारियों पे दबाव बनाए, ये करें वो करें। लेकिन वो एक सब लिमिट में होता है। लिमिट से बाहर आप नहीं कर सकते। विधानसभा के चुनाव में 2000, 3000, 4000 का अंतर हो तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। जहां 30,000 का, 40,000 का, 25,000 का अंतर होगा, वहां कोई अधिकारी कुछ नहीं कर पाएगा। कैसे जस्टिफाई करेंगे? वहां बाकी लोग नहीं है क्या? वहां जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो नहीं खड़ा है क्या? उसके एजेंट नहीं खड़े हैं क्या? आप उनकी आंखों में थोड़े धूल झोंक देंगे। ये तो ये होता है कि भाई 1000, 2000 मत पत्र हैं, वो कहते हैं डाक मत पत्र लाइए, फलाना लाइए, ये काउंटिंग नहीं है, वो ये, इन चीजों में उलझा के आप कुछ कुछ करके चीजें कर सकते हैं, और उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे कि हरियाणा में थोड़ा ही फर्क पड़ने से, थोड़ा सा परसेंटेज का फर्क पड़ते ही सरकार ही बदल गई। तो अगर मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि अगर मत फीसदी थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा तो पलटा जा सकता है मामले को। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है फिर कुछ नहीं हो सकता, और संभावनाएं डिस्टेंस ज्यादा की आ रही हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव के नतीजे इतने अच्छे आएंगे इस बार कि सबको हैरान कर देने वाले होंगे। लालू यादव को आप कितना भी कहिए, लालू यादव में जंगल राज की बात करते हैं। तेजस्वी यादव ने 2 बार माफी मांगी। अगर मेरे माता पिता से कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आगे इस तरह की कोई चीज नहीं होगी। आगे हम बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, और बिहार का मतदाता इतना मूर्ख नहीं है कि वो बिहार को छोड़ के गुजरात की गोदी में बैठ जाए। जी, आज नीतीश कुमार महावीर मंदिर गए, हजरत शाह की दरगाह गए, और उनकी बॉडी लैंग्वेज देख करके बहुत सारे लोग उनके कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये वीडियो एक बार देखिए। ऑडियो तो मतलब जैसे जो मुस्कुराहट नीतीश कुमार के चेहरे पर हमेशा दिखाई देती है, वैसी मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे रही है। बड़े बुझे बुझे से नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और दोनों जगह गए हैं, हजरत शाह की दरगाह भी गए हैं और महावीर मंदिर भी गए। बताइए सर। देखिए प्रज्ञा जी, आपने आज मेरा ट्वीट नहीं पढ़ा है आज का। मैं जो ट्वीट किया है उसको भी आप देख लीजिए। वैसे मैं बता देता हूँ। नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता लालू प्रसाद से जाके मिले। चाहते तो वो फोन पे भी बात कर लेते, नीतीश कुमार की फोन पे भी बात करा देते, लेकिन वो स्पेशल लालू से जाके मिले हैं। तो वहां की आईबी को भी खबर है, वहां की आईबी को भी खबर है, वहां के तमाम लोगों को खबर है, भाजपा को भी खबर आ गई है कि नीतीश के सिप्पे सालार क्यों मिल रहे हैं लालू से। तो मैंने जो आपको बताया था कि जो नीतीश का तीर है वही लालटेन जलाने का काम करेगा। इधर से तीर छोड़ेंगे और उधर लालटेन जल जाएगी। आप ये देखिएगा। नीतीश कुमार के साथ जितने लोग थे, नीतीश कुमार, आपको ये भी पता होगा कि कल लल्लन सिंह के घर गए थे। आपको ये भी पता होगा कि अशोक चौधरी की वापसी हो गई है नीतीश खेमे में। बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिखेंगी। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो आप कह रहे हैं कि क्यों ऐसे सर्वे आ रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी इतना जोर लगा रही है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार का जो चुनाव है वो खाली बिहार तक, पटना तक सीमित नहीं है। उसके तार दिल्ली जुड़े हुए हैं। और अगर लाइट जाती है इन तारों, ये तार में कहीं कटौती आती है, तार कहीं कट लगता है और पटना की लाइट जाती है, तो दिल्ली का भी बल्ब बुझ जाता है, दिल्ली के बल्ब की रोशनी जाती रहेगी।
तो इसलिए पटना का बल्ब जलाना बहुत जरूरी है और तार जुड़े रहने बहुत जरूरी है अगर दिल्ली में बल्ब जलाना है। और अब वो जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं वो बल्ब बुझता हुआ नजर आ रहा है। और मैंने तो अगर ट्वीट आप देखोगे उसमें कविता भी डाली है कि नीतीश जी कुमार जी ने कहा है कि तुम तो मेरे प्यार आपने ये कविता लिखी है कि बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पर मेरे प्यारे थे, मेरे राज दुलारे थे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने सवारे थे, तुम किसी और के क्यों हो गए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं। तो ये लल्लन सिंह को उन्होंने कहा कि भाई तुम तो मेरे सबसे खास दुलारे थे, तो तुम दूसरे की गोद में कैसे जाके बैठ गए, ऐसा क्या हुआ। और आप देखिए लल्लन सिंह जैसे लोग जो नीतीश के इतने करीबी थे और नीतीश के बाद अगर पार्टी को चलाने का कोई ये था कि कोई दूसरे नंबर का आदमी है तो लल्लन सिंह थे। और एकाएक ऐसा क्या हो गया कि लल्लन सिंह जाके भाजपा की गोदी में बैठ गए। तो इससे कहीं ना कहीं एक टीस नीतीश कुमार को है। और इससे भी कहीं अभी पीछे जो मीटिंग हुई है या मिले हैं उसमें लल्लन सिंह तो आए हैं। अभी जो कल मीटिंग हुई है कि इनकी गुप्त मीटिंग हुई है जिसमें 4-6 बड़े लोग थे नीतीश कुमार के साथ, वहां संजय झा को नहीं घुसने दिया गया। ये आपके लिए बड़ी खबर है। अगर ये परिस्थितियां चल रही हैं तो नीतीश कुमार अब इतनी शांति से बैठने वाले नहीं है। देखिए इसमें ये भी जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार के अच्छे नतीजे आते हैं, नीतीश कुमार की अच्छी सीटें आती हैं, तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं कम नहीं हुई है। परिस्थितियां ऐसी आ सकती हैं। परिस्थितियां ये भी हो सकती हैं कि नीतीश कुमार अगर हट जाए और तेजस्वी को कहे कि नहीं मैं बनूंगा पहले, तो हो सकता है तेजस्वी इनको कहते हैं कि आप ही बन जाइए और हम कुछ समझौता कर लेते हैं, बाद में मैं बन जाऊं या पहले डिप्टी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में सारी चीजें ले ले, भारतीय जनता पार्टी अपना ही सीएम बना ले, जो ढिंडोरे पीटती फिर रही है वो, ऐसा दूर दूर तक कुछ नहीं है। भारतीय तो जनता पार्टी कि एग्जिट पोल पलटेंगे, धराशायी होंगे पूरी तरीके से 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पे कह सकते हैं प्रज्ञा जी कि जो एग्जिट पोल है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और ये परसों आपको दोपहर तक नतीजे दिख जाएंगे कि एग्जिट पोल किस प्रकार से धराशायी होंगे। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो कंपनियों ने इस बार एग्जिट पोल किए हैं ये अगली बार इस लायक रह जाएंगी कि एग्जिट पोल कर ले अगले राज्यों में। क्योंकि देखिए आप बड़ी बड़ी एजेंसी सब धराशायी होकर घर बैठ गई हैं। अब ये कुकुर मुत्ते की तरह नई नई कंपनियां उग के आई हैं, ये पैसा लेती हैं, सर्वे करती हैं। अब अपना पैसा लिया है उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ तो देंगी, कुछ तो खुश करेंगी। आपने देखा होगा इसमें कई कंपनी तो ऐसी हैं जो एनडीए को 200 प्लस दिखा रही हैं। हम कह रहे हैं 250 ही दिखा दो ना पूरा, उस थोड़ा छोड़ क्यों रहे हो। तो ऐसी कंपनियां भी हैं। तो इसका क्या, इनको आजकल अपनी इज्जत की भी परवाह लोगों को नहीं रही है। ये हाल हो गया है। आपको पता है दिल्ली में सुधीर चौधरी जी ने बैठ के पूरा खाका खींच दिया और पूरा बम कैसे पटका, कहां से क्या आया, क्यों हो गया, सारा कुछ बता दिया उन्होंने। गवर्नमेंट की तरफ से, सुरक्षा एजेंसी की तरफ से कोई अभी तक सफाई नहीं दी गई है, कोई अभी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है मीडिया को, देश को नहीं बताया गया है कि क्या हुआ, हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे दोस्त ने सब रख दिया खाका निकाल के कि वो क्या चाहते थे, क्या हुआ, कैसे हो गया, क्या हो गया, पूरी रिपोर्ट उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट करके रख दी। तो यहां तो ये है ना, ऐसे एग्जिट पोल है कि इन्होंने सब जिता के रख दिया है। अब कुछ कौन जीतेगा नहीं जीतेगा वो जाने, हमें नहीं पता। अब आप बताइए कि सरकार की हिम्मत नहीं हो रही है एक स्टेटमेंट जारी करने की। दिल्ली में जो है आतंकवादी हमला हुआ है उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बयान अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आया। ये कितने शर्म की बात है। और मीडिया पूरा चिट्ठा दे रहा है। धर्मेंद्र हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और दुनिया का सबसे तेज चैनल जो है कह देता हो तो मर चुके और उनका पूरा इतिहास बताने लगता। उन्होंने 98 फिल्मों में काम किया, ये किया, वो किया, और बाद में लोग कहते नहीं नहीं वो तो जिंदा है, वो तो छुट्टी हो गई, घर चले गए। बताइए, तो इन चैनलों की कोई जवाबदेही है? इनसे कोई पूछने वाला है? 2000 के नोट की चिप कहाँ है? तो क्या करेंगे? तो सेम थिंग ये एग्जिट पोल है। जब ये एग्जिट पोल की पिटाई होगी परसों तो इनसे कोई पूछने वाला चाहिए जो इनसे सवाल पूछे। और है कौन ये, कहां से आए हैं, किसने इनको अधिकार दिया है? सब छुप के टेबल के नीचे घुसे मिलेंगे परसों आपको ये। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जिस प्रकार से देश में चल रहा है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। कुछ भी आप कह दीजिए, कुछ भी आप कर दीजिए, क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ? जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में, अभी के लिए इतना ही। तो जिस तरीके से हमने ये एग्जिट पोल देखे, और ये एक तरीके से साफ हो चुका है दोस्तों कि 14 तारीख को ये एग्जिट पोल पलटेंगे ही पलटेंगे, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर दिखाई जा रही है वैसा जमीन पर बिल्कुल नहीं है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप एक एक खबर पर नजर रखेंगे तभी आपको पूरी तस्वीर एकदम साफ दिखाई देगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।